तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? हम बात करेंगे जेल प्रहरी पर पद, वेतनमान, आयु, शैक्षणिक योग्यता के बारे में। जी हाँ, एक वैकेंसी जो आपके सामने अभी आ चुकी है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपको यहाँ मिलने वाली है, उस पर हम बेसिक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर पद कितने आए हैं। तो जेल प्रहरी के बारे में अगर बात करें तो 803 पद निकले हैं जेल प्रहरी के अंदर। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से जो टीएसपी पदों की संख्या है वो है 44, और जो नॉन टीएसपी पद है बच्चा, नॉन टीएसपी यानी कि सभी के लिए जो पद है उनकी संख्या है बेटा जी 759। मुद्दे की बात, सर ये टीएसपी क्या होते हैं? आज तक हम ये सोचते आए हैं, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए जो पद सृजित किए जाते हैं, अलग से रखे जाते हैं। बेटा जी, इस टीएसपी से आदिवासी होने का कतई कोई ताल्लुकात नहीं है। इस टीएसपी का अर्थ उस क्षेत्र से है, किसी जाति या जनजाति विशेष से ना होकर उस क्षेत्र से है जो सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि जो समाज की मुख्य धारा से इतर है, अलग है। ऐसे क्षेत्र जहां पर आरंभिक समय में या पहले से आदिवासी रह रहे हैं, उन आदिवासियों के साथ में और अन्य कैटेगरी के लोग भी जो वहां पे रह रहे हैं, जो भी उसी तरीके से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, समाज की मुख्य धारा से अलग है, उस क्षेत्र को, किसी जाति विशेष को नहीं, किसी जनजाति विशेष को नहीं, उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को किसमें शामिल किया जाता है? टीएसपी में शामिल किया जाता है। साथियों, ये 44 पद टीएसपी में भी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी वाला पूरी की पूरी कैटेगरी के लिए है। इसमें भी कैटेगरी वाइज मेरिट निकलती है। तो इसमें आप इस तरीके से समझे, ये भी सारा का सारा मामला जो क्या है, क्षेत्र पर निर्भर है। सामान्य जो पदों की बात करूं तो इतने पद हमें यहां पर मिले। अब ये भी कैटेगरीज वाइज यहां पे डिवाइड रहेंगे, ये हमें याद रखना है। गुरुजी, कितनी योग्यता है? अगर आपने एक बड़ा पड़ाव पार किया है यानी कि 10th क्लास आपने अगर क्लियर की है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 10वीं पास वाले इस फॉर्म को भर सकते हो। मामला क्लियर? ठीक है। गुरुजी, क्या रहेगा वेतनमान? बेटा ये लेवल 3 है, यानी कि 3rd ग्रेड के भी पैरेलल अगर हम इसे मानकर चल सकते हैं। जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पे लेवल होता है, उस पे लेवल पर बात कर रहे हैं, यानी कि पे मैट्रिक्स लेवल 3 के बारे में बात हो रही है। सर आयु कितनी है? तो आयु बेटा जी 1/1/26 तक कितनी हो जानी चाहिए? न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष, ठीक है, और अधिकतम आयु आपकी क्या रहनी चाहिए? 26 वर्ष। सर सभी के लिए है क्या ये? मैं सिर्फ सामान्य की बात कर रहा हूं। तो फिर सर किस तरीके से छूट है? इस आयु में 5 वर्षों की छूट दी गई है। किसे दी गई है सर? ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य की कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, उन्हें 5 वर्ष की छूट इसमें मिली है। इसमें 10 वर्ष की विशेष छूट दी जाती है। किसे? ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी और जो भी महिलाएं हैं जो रिजर्व कैटेगरी में आती है, उन्हें 10 वर्ष की क्या दी जाती है? छूट। आप अपना एनालिसिस करिए। आप 10वीं पास है, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, आपकी उम्र 18 से लेकर 26 के दरमियान है, फॉर्म भर सकते हैं अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं। अगर आप इसमें से किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं या आप महिला है और आपकी उम्र 26 से ऊपर हो गई है, तब भी डरने की बात नहीं है। अगर आप सामान्य महिला है तो आपको 5 वर्ष यानी कि आप 31 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप इस रिजर्व कैटेगरी की महिला है तो 10 वर्ष और आपको अधिक मिलेंगे, यानी कि आप 36 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, ये जब बात हो गई तो ये इतनी जानकारियां मैंने आप लोगों को दी, ये किससे संबंधित दी है भैया? जेल प्रहरी से संबंधित। अब इससे बाद की जानकारियां लेकर मैं फिर से होऊंगा उपस्थित। आज इतना ही है। फॉर्म अप्लाई करने में चूक नहीं करनी है, तैयारी करने में चूक नहीं करनी है। और तैयारी करनी कहाँ है? तो तैयारी करनी है बेटा जी टेक्स्ट बुक राजस्थान सुपर कोचिंग में, जहां आपको सुपर डुपर चीजें मिलने वाली है। आज इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।